बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं और आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार सी एक ऐसी रेसिपी जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा मसाले जाएंगे और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा गरम मसाले यूज़ होंगे, लेकिन बेहतरीन सा गोश्त बनकर तैयार होगा। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है तकरीबन 2 किलो के करीब और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हड्डियाँ भी शामिल की हुई हैं और इसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चिकनाई भी डाली हुई है। और अगर आप इसे बगैर ऑयल के बनाना चाहते हैं तो आप चिकनाई थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा, तो वो भी अपना ऑयल छोड़ती है, तो उसमें भी ये गोश्त तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर जो चर्बी यूज़ करी है थोड़ी सी कम यूज़ करी है, तो उससे थोड़ा सा हमारा ऑयल कम हो सकता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, इसे मैंने बीच से कट कर लिया था और ये साबुत पीसेस इसके ऊपर रख देंगे। 3 अदद मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली हैं और इसे भी मैंने सिर्फ इसका छिलका उतारा है, ये भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। और साथ ही इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद अब, और ये भी इसके ऊपर रख देंगे। बीच में इसके मैंने कट नहीं लगाया है। और अदरक का छोटा सा पीस हम इसके अंदर डालेंगे और एक पोती मैंने लहसुन की डाली है। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 टीस्पून नमक के डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे साबुत काली मिर्चें और 11 से 12 इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लौंग। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ऑयल। और ऑयल का आप चाहें तो इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। अगर आपने इसके अंदर चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो आप इसके अंदर फिर ऑयल मत डालिएगा, तब भी ये बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर ऑयल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकनाई का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। अब इसे मैं चूल्हे पर रख रही हूँ। चूल्हे पर हम इसे शुरू में इसकी आँच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद इसकी आँच को हम स्लो कर देंगे। और बस ये स्लो आँच पर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये पकता रहेगा। हमें इसे इतना पकाना है कि जब तक कि इसके अंदर गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छा सा रेशेदार सा गल नहीं जाता, तब तक हमें इसे गलाना है। और पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा और जो इसके अंदर हमने प्याज और टमाटर डाले हैं वो भी अपना पानी छोड़ेंगे और ये इसी पानी के अंदर ये बहुत ही अच्छा सा रेशा बन के तैयार होगा। और इसके अंदर पानी आप ऐड मत कीजिएगा, इसे इसी पानी में गलने दीजिएगा। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते-पकते। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर पानी कितना ज़्यादा देखें आ चुका है। बस इसी पानी में ये अपने तैयार होगा। बस अब इसे गोश्त गलने तक पकने देते हैं। इसे पकते-पकते तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, सिर्फ़ इसके अंदर ऑयल रह गया है। अब इसका गोश्त चेक कर लेते हैं कि गोश्त इसका गला या नहीं गला। तो ये देखें गोश्त कितना अच्छा इसका रेशेदार गल चुका है। बस अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो चुका है। और आप ये देखिएगा कि कितनी मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होगी जब आप इसे घर में तैयार करेंगे। और बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हुआ है। आप जब इसे खाएंगे तो इसकी एक एक बोटी में आपको जो फ्लेवर मिलेगा वो आपको मसालेदार गोश्त में भी नहीं मिलता होगा। ऐसा ये गोश्त बनकर तैयार होगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आप तेज़ मसालों वाले गोश्त की रेसिपीज़ खा खा के थक चुके हैं तो फिर इससे बेहतरीन आपको गोश्त की डिश नहीं मिलेगी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।